हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, यानी कि चैप्टर होगा अपना सेकंड। उसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। अब बहुपद क्या होता है? तो बहुपद होता क्या है? यानी कि एक बीजीय व्यंजक ही होता है। जो बीजीय व्यंजक आपको, यानी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बात आती है कि बहुपद तो होते हैं, लेकिन कितनी प्रकार के होते हैं? तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि घात के आधार पर अलग होते हैं और पदों के आधार पर अलग होते हैं। तो पदों के आधार पर देखें तो हमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी इस प्रकार से होते हैं। एक पदी बहुपद, इसमें एक ही पद होगा। द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद होंगे। और त्रिपदी बहुपद, इसमें तीन पद होंगे। अब घात के आधार पर देखते हैं हम रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद की घात हमेशा एक होती है। ये आता भी है क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में या रिक्त स्थान में भरने के लिए आता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो आपको लिखना है रैखिक बहुपद की घात हमेशा एक होती है। अब दूसरा आता है घात के आधार पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी? दो। उसका नाम ही है द्वि, मतलब दो घात, यानी दो घात। तो द्विघात बहुपद की घात हमेशा दो होती है। त्रिघात बहुपद की घात हमेशा तीन होती है। द्विघात शब्द है वो क्वाड्रेट से बना है। उसको हम वर्ग भी कहते हैं। क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग। अब आपके सिलेबस में दिया है, एक तो पूछा जाता है कि एक बहुपद दिया होगा और उसमें पूछ लेगा कि आप निम्नलिखित बहुपद का, यानी निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक निकल ही आता है। और उसमें दिया होगा कि गुणांकों का युगफल दिया होगा, शून्यकों का युगफल दिया होगा और उनके शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। हमें क्या करना है? उन गुणांक, यानी कि शून्यकों के गुणनफल से और शून्यकों के युगफल से हमें एक बहुपद ज्ञात करना होता है और उसमें सत्यता की जांच भी करना होता है। क्या हमारे यानी कि हमने जो बहुपद ज्ञात किया है वो क्या सही है या गलत है। तो उसको जांच करने के लिए भी आता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको बहुपद के बारे में। इतना आपको मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। अब एक, यानी कि 2.1 में आपके लिए दिया रहता है इस प्रकार से, जैसे आपको एक डायग्राम दिया होगा, यानी कि एक ग्राफ दिया होगा और एक इस प्रकार से दिया होगा, या फिर हो सकता है उसने इस प्रकार से दे दिया हो, इस प्रकार से दे दिया। आपसे पूछेगा कि जो डायग्राम बना है, यानी जो ग्राफ बना है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। इसको बोलते हैं हम पैराबोला, यानी कि परवलय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला, यानी कि परवलय बोलते हैं इसको। एक परवलय एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर बाइसेक्ट करेगा, यानी प्रक्षेप करेगा या टच करेगा, उतनी हमारे शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कि इस वाले डायग्राम को देखेंगे, पहले वाले को,
तो इसमें हमारा जो पैराबोला है यानी कि परबोलाए है ये एक्स अक्ष होता है, इतना तो तुम्हें पता होगा, 9th पढ़ के आए हो। ये होता है अपने पास वाई एच, ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई एच होता है। यानी कि पैराबोला एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा उतनी हमारे पास शून्यक होंगे। हमने पहले को देखेंगे कितनी पर काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। आपने कहे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे शून्यकों की संख्या इसमें होगी 2। कितनी होगी बच्चे? 2। अब दूसरे में देखेंगे, दूसरे में क्या है, इसमें जो पैराबोला है वो कितने बिंदुओं पर टच कर यानी काट रहा है एक्स अक्ष को, आप कहेंगे 1 2 3 4। तो इस वाले ग्राफ में सेकंड वाली में शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चे? इसमें शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होगी। कितनी होगी? 4। ऐसे ही आपका 2.1 में ऐसी सवाल दिए हैं और उनको आप आसानी से कर लेंगे। अब 2.1 का ही मैं सवाल करवाता हूं। इसी प्रकार से दिए हैं प्रश्नावली 2.1, चाहो तो उतार लो। अब ऐसे सवाल आते हैं यानी कि या तो ऑब्जेक्ट आप ही आएगा, ज्यादातर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित ग्राफ में बताइए आप कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको यहीं पे सभी के सवालों के आंसर बता दूं। इसका मैं एक ही सवाल दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया है, एक में 4-5 क्वेश्चन दिए हैं 2.1 में, और ज्यादा इसमें नहीं दिया है। तो 2.1 पूछा है, इसमें दिया है पहले में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का ही है और इसमें पहला ही दिया है और ज़्यादा नहीं दिया है। इसमें इस प्रकार से बना है। एक बात और ध्यान में रखिए, अगर x अक्ष को काटेगा ही नहीं तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। शून्यक निकालने के लिए वो x अक्ष को बाइसेक्ट करना चाहिए, तभी हम उसमें शून्यक बता पाएंगे, अदरवाइज शून्यक नहीं बता सकते। अगर x को नहीं काटेगा तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। अगर यानी कि x को अगर टच भी करेगा तब भी हम कहेंगे शून्यक है उसमें। अब ये डिपेंड करता है कि ग्राफ में जो ग्राफ दिया है उसमें कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है। टच भी करना है तब भी बता सकते हैं और प्रतिच्छेद करेगा तब भी हम शून्यकों की संख्या उसमें आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहले में दिया है, ये दिया है x और ये दिया है इस प्रकार से y। तो y अक्ष है, मुझे x अक्ष है। ये बताइए मेरे को, क्या इसमें x अक्ष को कहीं किसी बिंदु पर टच कर रहा है या काट रहा है? आपने कहा बिल्कुल नहीं काट रहा है, तो y अक्ष को काट रहा है ऊपर, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। इसमें शून्य कितने होंगे? 0 शून्य होंगे अपने पास इसमें 0। फिर दूसरे में देखो, आप दूसरे में देखेंगे दूसरे में कुछ इस प्रकार से दिया है और इस प्रकार से दिया है। अगर इस प्रकार से दिया है तो ये x होता है, ये अपने पास y होता है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जहाँ पे x अक्ष y अक्ष से टच करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं यानी मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष
यानी जो पैराबोला है वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। इसमें शून्यक होगा, शून्य की संख्या कितनी होगी इसमें, शून्यक होंगे इसमें एक, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। अब तीसरे में क्या है, तो तीसरे में इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है और इसमें पूछा है x और ये y दिया है, तो कितने पे कर रहा है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा फिर इसमें शून्य 3 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे शून्य कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें हो जाएंगे शून्य 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार आप कर लेना। अब मैं इसका जो बच्चे हैं 2 आप करेंगे और छठवा मैं बता रहा हूँ, छठवा मैं कराऊंगा और 2 आपको खुद करना है। छठवा बता रहा हूं मैं, छठवा कुछ इस प्रकार से दिया है, किस प्रकार से दिया है, छठवा इस प्रकार से दिया है, यहां टच करते हुए जा रहा है, केवल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक टच कर रहा है मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ टच कर रहा है, इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे इसमें 3, शून्य कितने होंगे इसमें 3 होंगे। कॉपी कर लो। और 2.1 में इतनी सवाल है वो खत्म हो गया।